हाँ चलिए, तो आप सब कैसे हैं? ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी को अब ऑफलाइन के बाद मुझे ऑनलाइन का अवसर मिला है छोटे। तो आप सबके बस एक परिवार और हमने बनाया है जिसका नाम है SB स्टडी क्लासेस। SB स्टडी क्लासेस आपके अपने परिवार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सबके बीच बोर्ड लेवल के पैटर्न को लेकर के एक एक पॉइंट को माइंड में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, आप सबके फिक्र करते हुए हमने यही ठाना है सभी को 450 दिलवाना है। इसको लेकर हमने एक आपके परिवार SB स्टडी क्लासेस का निर्माण किया है आप लोग को सहयोग से। इसमें आप सबके प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पे सॉल्यूशन कराया जाएगा, प्रत्येक विषय का बोर्ड लेवल के एग्जाम को लेकर के। तो यहाँ पे है जो अभी हम लेकर के आए हैं, ये बेसिक क्लास है। 10th और 12th 9th वाले बच्चों के लिए भी है, जनरल वाले बच्चों के लिए भी है, जो भी बोर्ड पे आप सभी को दिख रहा है। खास करके 10th लेवल के बच्चों को ध्यान देना है। ये एक्सरसाइज 1 मैथ टॉपिक मैथ टॉपिक में, मैथ सब्जेक्ट में गणित जो है उसमें एक्सरसाइज 1 में आपका वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर होगा, जो आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। इस रियल नंबर को वास्तविक संख्या को हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो क्या होता। छोटे भाई, तो सबसे पहले अपने परिवार को ये ना भूलें, अगर इस चैनल पे नए हो तो जो होता है प्रक्रिया सब्सक्राइब करने की कर देंगे और इस वीडियो को लाइक करने के भी काम करेंगे, ताकि हम लोग को भी यही उत्साहन होता है सब्सक्राइब और लाइक। चलें, तो खैर समय न लेते हुए हम बताते हैं कि जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वो क्या होता है, नहीं पढ़ते तो क्या होता। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे लोग का यही होता है कि नहीं पढ़ते तो क्या होता। देख ये ना पढ़ती हम तब तो कुछ कर ना पाती हम, ना तो गिन सकते हैं और ना तो किसी चीज को हम स्थित कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कहने का मतलब हुआ कि किसी चीज को व्यवस्थित करने के लिए हमको रियल नंबर होना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, जो क्लास 10th के पहला टॉपिक गणित का है, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो बस यहां से आप सुन लो कि जब से आप पढ़ना चालू किए हो और बोर्ड लेवल तक पहुंच गए हो, जो भी संख्या का आज तक आपने उपयोग किया हो, सभी संख्या क्या है छोटे? वास्तविक संख्या है। दुनिया में प्रयोग की जाने वाली संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। कोई डॉट? जैसे 12, 15, -4, 3/6, 2/8, 1/13, कुछ भी हो सकता है। √12, √4, √3, बटा में हो, दशमलव में हो, माइनस में हो, किसी प्रकार की संख्या हो जिसको आपने देखा हो, उपयोग किया हो, वो कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो हम लोग जानेंगे कि दुनिया में उपयोग की जाने वाली, इसको परिभाषा बस ये शॉर्ट में करेंगे कि उपयोग की जाने वाली संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। कुछ भी हो, 2 रहे, -3 रहे, 5/7 रहे, √3 रहे, 12/20 रहे, कुछ भी रहे, सभी संख्या आपका वास्तविक संख्या है। टाइप्स ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्या के प्रकार। तो वास्तविक संख्या के प्रकार जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस के अनुसार मुख्यतः जो दिया गया है वो आपको बोर्ड पे सीधे दिख रहा है। इतना पढ़ लेते हैं, आपका बेड़ा पार हो जाता है। क्या कहता है? पहला, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर।
पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, भाज्य संख्या डिविजिबल नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इतने प्रकार के संख्या आपको माइंड में सेट किया जाएगा बाबू मेरी तरफ से इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको सबसे पहले बताने वाला है कि प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो प्राकृत संख्या, प्राकृत ऐसा नहीं लग रहा है कि भगवान का द्वारा बनाया गया संख्या होगा। भगवान ने कभी -3 दिन ये काम किया है, पानी पड़ा है? नहीं। पहला दिन पड़ा है, दूसरा दिन पड़ा है, तीसरा दिन पड़ा है। यानी कि जब भी हम लोग कोई भगवान के द्वारा ये किसी प्रकार से जब शुरू करते हैं छोटे, तो एक से ही शुरू किया जाता है कि नहीं है। तो इसको हम लोग परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को, जो संख्या को हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को मत भूलना, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब गिनती कहां से होता है, 1 2 3, 3.5 भी होता है गिनती में क्या, नहीं, 4 5 है कि नहीं है। तो हम लोग इसको जैसे में कहेंगे छोटे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से चल जाएगा अनंत तक। इसको हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या को छोटे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। पहले का अक्षरिया कौन सी है बाप, एन है। तो प्राकृत संख्या को एन से सूचित किया जाता है। यानी कि प्राकृत संख्या कहेगा भाव तो एन बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से होते चला जाएगा। उसके बाद आता है भाव पूर्ण संख्या, पूरी तरह से भरपूर हो। पूर्ण संख्या, कोई काम थोड़ा सा अगर किसी चीज के बिना अगर अधूरा रह जाए तो पूर्ण हो जाता है। कब, जब वो शामिल हो जाता है तब। बाव इतना सारा संख्या है, गिनती की संख्या जो 1 से अनंत तक जाता है, ठीक है, उसको पूर्ण संख्या होल नंबर बनाते हैं। तो बस कहीं नहीं जाना है, प्राकृत है ना, बस प्राकृत को रखो, प्राकृत को कहीं जाने नहीं देना है। उसके साथ बैठा लो किसको, जीरो को, है कि नहीं है। जीरो को, इस प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने से जो संख्या का निर्माण हो जाता है बाप, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में शून्य को, इसी में अगर जीरो, इसी में है कि नहीं है, शून्य लगाने से 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, बस खाली प्राकृतिक संख्या में शून्य को उपस्थित कर देने से ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश में इसे कहते हैं होल नंबर, और होल का पहले का अक्षर या W है, तो इसको W से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या में शून्य को उपस्थित कर देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। उसके बाद आते हैं छोटे, तो कहता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या वो क्या होता है सर, तो प्राकृत संख्या में 0 को लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। तो उसी प्रकार से एक पर एक फ्री वाला बात हो रहा है। पूर्ण संख्या में जो भी आपका पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसी में हम लोग ऋणात्मक वाली संख्या को जब लगा देंगे छोटे, यानी कि -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से वैज्ञानिक भी लगाते चला जाएगा। यानी कि पूर्ण संख्या में जो था उसी में ऋणात्मक संख्या को लगा देने से जो संख्या निर्माण हो जाता है, ढेर लग जाता है, उसी को बाव क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर से सुनेगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं।
गिनती की संख्या में जीरो को उपस्थित कर देने से पूर्ण संख्या बन जाता है और पूर्णांक संख्या में माइनस को लगा देने से क्या बन जाता है बाप? पूर्णांक संख्या बन जाता है। यानी कि इसको हम लोग पहल का अक्षर आई है तो इसको आई या फिर एगो आ जाता है इसके साथ जेड। इंटीजर नंबर को पूर्णांक संख्या को आई या पर की जेड से सूचित किया जाता है। क्लियर यहां तक? उसके बाद आते हैं बाबू हम लोग सम संख्या। इसी संख्या में गिनती किया, जीरो लगाया, माइनस तक चला गया। इसी संख्या में एक आता है बाबू सम संख्या के खोजियो। तो कौन सम संख्या है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, इवन सम संख्या। तो बाबू सम संख्या देखेंगे छोटे तो कहता है कि वैसी संख्या, हाँ जो आप जान रहे हैं मुझे पता है, हाँ जो आप बोलना चाह रहे हैं क्या, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो, यानी कि दो से पूरा पूरा कट जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए, जब तनिक होती ना तो भागा पढ़नी हो तो काटे काटी वाला है ना, तब कोई जैसे 15 5 से कट जाए, 5 तिहाई 15, 10 5 से कट जाए लेकिन 9 5 से कटा है ना। तो उसी प्रकार से ढेर मनी संख्या में वैसन संख्या जो दो से विभाजित हो जाए, दो से पूरा पूरा कट जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, इसी प्रकार से चल जाओ जहां तक माने वहां तक, एक बीच में गैप करके मारते चल जाओ, पूरी की पूरी आपको सम संख्याएं दिखाई देगी, पूरी की पूरी सम संख्याएं दिखाई देगी। हाँ सम संख्या इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 18 जो भी यहां तक चल जाओ ना, जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ध्यान देना, इस बात को मत भूलना, बहुत हम लोग ऊपर क्यों जाने वाले हैं। अभी सर तो थोड़ा बहुत छोटी बात बता रहे हैं ना, बहुत ऊपर तक ले जाएंगे बा। उसके बाद जब सम आ गया तो उसके बाद आगे लग गया विषम, विषम। अब सम जो दो से कट जाए वो सम, और दूसरे ना कटे जाए, समझ गए होंगे। अरे जो दो से कट गया उसको सम हो ही गया, और जो दो से ना कटे जरा कुछ सिखावे तो क्या आ गया बाबू? उसी को कहते हैं विषम संख्या, जो दो से पूरी पूरी विभाजित ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 12, 12 नहीं होगा, फिर पिटा जाएगा फिर, ठीक है 12 नहीं होगा, क्योंकि 12 दो से कट जाता है। जो दो से कट जाए बाबू उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। जो दो से ना कटे, हाँ ध्यान देना है, उसी को हम लोग विषम संख्या कहते हैं, जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। उसके बाद आता है छोटे की भाज्य संख्या। अब कोई ऐसा संख्या है जो 2 से कटा है, 3 से कटा है, अब कोई ऐसा संख्या की कितनों छेनी है थोड़ी लगा दो कटवे कर दो, वो सबको यहां पे चर्चा किया गया है। बात तो कहता है भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, इससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे अभाज्य संख्या, 7वां नंबर अभाज्य संख्या। वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना काटे। ध्यान से सुनना, थोड़ा बैक गियर लग गया यहाँ पे। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कोई अगला संख्या से काटवे ना करे। जैसे 3 से कटता है, 1 से कटता है। 2 से कटता है, 1 से कटता है। 4, ध्यान देना, 4 जो है बाव, वो 4 जो है छोटे, वो 4 आपको 1 से भी कट रहा है, कहां दे 4, देखो ये 1 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो ये 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। वो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अगला संख्या से काटवे न करे। जैसे देख लिख देती हूं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इसी प्रकार से वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अगले संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है।
उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है। देख रहे उल्टा, जो एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या, भाग लग जाए भाज्य संख्या, भाग न लगे अभाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 9, 10, 12, 15, इसमें सम विषम से कोई लेन देन नहीं है। बस एक और स्वयं के अलावा, देखो 4 है जो अपनों से कट रहा है, 4 1 4, 1 4 जा 1, 1 से भी कट रहा है, और 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 से भी कट रहा है। 6 1 से भी कट रहा है, 2 3 6, 2 से भी कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 से भी कट रहा है। 6 1 6, 6 से भी कट रहा है। यानी कि ये सब संख्या वो भाज्य संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी के साथ आता है बाबू परिमेय संख्या, आपका रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहता है बाबू परिमेय, परिमेय है कि नहीं है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहता है छोटे कि परिमेय संख्या कहता है कि वैसी संख्या जो बटा के रूप में हो, मतलब कि P बटा Q के रूप में हो, अर्थात Q नॉट इक्वल टू 0। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, अर्थात Q, अच्छा ऐसा ना ब्रेक का है मार दो सर कि Q नॉट इक्वल टू 0। अरे तो P बटा Q के रूप में हो रहा तो कहवे करे परिमेय संख्या, ये ऐसा करने से झंझट ले आए। Q नॉट इक्वल टू 0, हाँ यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेक नहीं छोटे, डिस ब्रेक है, इस बात को ध्यान देगा। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला वो कभी 0 ना होवे के चाहे, बाकी कुछ हो जाए ना, प्लस में हो जाए, माइनस में हो जाए, बटा में हो जाए, दशमलव कुछ में हो जाए, उससे हमको लेन देन नहीं है। लेकिन हाँ 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए सर, विशेष आगे बताएंगे। अभी बस ये जानो, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे मतलब कि ऊपर वाले को काटता है, भाग लगाता है। जैसे देखा रहना जाई था, बता ही देते हैं कि यहाँ पे छोटे कहाँ पे आपको बताएं। देखिए आपको यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि नहीं है, थोड़ा नीचे 0 क्यों नहीं होना चाहिए, नीचे 0 क्यों नहीं होना, आपको हम कह दें बाब 5 बटा 0 या 0 बटा 5। इससे पहले आपको हम समझाना चाहेंगे कि 12 बटा 3 है, तो आप क्या करते होंगे, याद करो उस बतिया को जिस बतिया को हमने भाग में लगाया था, याद है? मतलब कि 3 से भागा देते थे 12 में, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 15 भी होगा 12। तो 4 मरतबे हम लोग 12 लगाने का काम करते थे, नीचे खत्म, आंसर आपका क्या आ जाता था 4। जब 12 बटा 3 था बाव, तो हम लोग 3 से भागा लगाए 12 में, अगर यहाँ पे 9 रहेगा तो मतलब 9 से भागा लगाएंगे। तो उसी प्रकार से कहता है छोटे कि 0 बटा 5 है, 0 बटा 5 है, मतलब 5 से भागा लगाओ, 5 से भागा लगाओ 0 में। अब 5 का हम के बार पढ़ी कि 0 आवे ना, 0 से कम आवे, तब 5 का 5, 5 दूनी 10, 15 चल रहा ही ना, मिले वाला ना है। याद आएगा कि भाई हाँ सर 5 में अगर हम 0 से गुना कर देना तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अब 0। लेकिन अगर हम कह दें कि 0 से भाग लगाओ 5 में, अब तुम मर के रट भी जाएगा तो 0 में कोई संख्या से गुना करेगा तो कभी 5 आने वाला है? नहीं सर, नहीं आने वाला है। 5 कभी अबे ना कर दो, 0 से करो, 4 में करो, 5 में करो, 15 25 कुछ में भी करेगा ना, तो क्या आ जाएगा बाबू, 5 अबे नहीं करेगा, 0 ही आएगा। आदमी बनो तो 0 की तरह, जिसके साथ भिड़ जाए अपने आप में मिला ले, लेकिन जिसके साथ बैठ जाए ना उसको बाबू 10 गुना बना दे, है कि नहीं है? हाँ, तो 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे छोटे तो 0 ही लाएगा, 5 कभी आने वाला नहीं है।
इसलिए यहाँ पे अनपॉसिबल हो जाएगा, अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगा। इसीलिए ध्यान देना, कभी भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो जाएगा तो उसको p बटा क्यू में रूप में नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, जैसे 4/3, 2/9, 7/11, कुछ भी हो सकता है, -7/11 हो सकता है। ये सब कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या समझे? कोई संख्या 5 भी है मान लिया जाए, तो 5 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, ये भी आपका परिमेय संख्या है। उसी के थोड़ा सा उल्टा मारते हैं बाबू, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का जो p बटा क्यू के रूप में ना रहे, नहीं, वही p बटा क्यू के रूप में होगा, लेकिन उसका एक ही परिभाषा माइंड में सेट कर लो, जो यहीं पे आपको बताया जाएगा। वो ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल निकाला ही ना जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अपरिमेय संख्या कहते हैं। वर्गमूल 8 में ना पढ़ा होगा तुम लोग, वर्गमूल है कि नहीं है? स्क्वायर रूट जो निकाला ही ना जा सके, जैसे √3, √5, √11, कहेगा कोई √9 सर भूल गलू। अरे वो का, ये देखी तो ये 9 के वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है कि नहीं होता है? तो 3 के बटा में कुछ ना तो 1 लगा देंगे, तो परिमेय संख्या के काम करेगा, परिमेय संख्या के काम करेगा। हाँ, ध्यान देना है। तो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला नहीं जा सके, नहीं निकाला जा सके, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाप? अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर कोई संख्या को भाग देने से ना कटे, चल जाए, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि फिर से इस दोबारा को हम समझाने का काम करेंगे। बस माइंड को फिर से ओपन कर लो, हो सकता है कहीं भटक गया होगा माइंड तेरा। याद है बाबू रे, दुनिया में उपयोग की जाने वाली सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। दुनिया में उपयोग की जाने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या को r से सूचित किया जाता है, रियल नंबर r से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः जो इस प्रकार है आपको काम देगा। प्रकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं बाबू। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, उसे n से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में 0 लगा देने से, गिनती की संख्या में 0 लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान, ऋणात्मक माइनस वाला लगा देने से पूर्णांक संख्या बन जाता है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। माइंड में एक बात और सेट कर लेगा, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। फिर आता है छोटी अभाज्य संख्या, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। भाज्य संख्या, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 थोड़ा सा छोटा नहीं होता है। उसके बाद परिमेय संख्या, जो p बटा क्यू के रूप में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0, नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, रूट में लगल रहे, शब्द नोकरा में लफड़ा लगल रहेगा, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। मूल रूप से भाव आपका संख्या से परिचित इतना ही तक। अब हम लोग चलेंगे रियल नंबर, जो वास्तविक संख्या, एक्सरसाइज 1 है। क्लास 10 के लिए हम पॉइंट एकदम रेडी रहेंगे। अगले क्लास में आपको लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 1 रियल नंबर, जिसको 1.1 से शुरू करेंगे। भाव एकदम तैयार रहेंगे। तो आज रहता है बाकी, फिर अगले दिन। तब तक लिए नमस्कार। ठीक है।